हेलो, मैं विजय मुल्सानिया हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। लेसन नंबर 7 आइडेंटिटी कॉलम इन एसक्यूएल। इस वीडियो में हम आइडेंटिटी कॉलम के बारे में सीखेंगे। आइडेंटिटी कॉलम का उपयोग ऑटो नंबर डालने के लिए किया जाता है। इनके लिए सिंटैक्स है पहले कॉलम का नाम, फिर डेटा टाइप, आइडेंटिटी, स्टार्ट नंबर और इंक्रीमेंट वैल्यू। तो आइए देखते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आइडेंटिटी कॉलम। इनके लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। आईडी कॉलम बनाते हैं, डेटा टाइप इंटीजर दे देते हैं, आइडेंटिटी सीड वैल्यू 1 रखते हैं, इंक्रीमेंट वैल्यू 1 रखते हैं और इन्हें हम प्राइमरी की दे देते हैं। दूसरा कॉलम बनाते हैं नेम कॉलम, एनवेयर के डेटा टाइप रखते हैं, साइज 50 की दे देते हैं, टेबल बना लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट। तो ये हमारा टेबल बन गया है। यहां पर रिफ्रेश कर लेते हैं, ये test1 नाम से यहां पर टेबल बन गया है। अब अगर कोई कॉलम आइडेंटिटी है या नहीं है यह पता करना हो, यहां पर क्लिक करेंगे, कॉलम्स में जाएंगे, यहां पर आईडी कॉलम है, उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी। यहां पर देखिए आइडेंटिटी ट्रू है, सीड वैल्यू 1 है, यानी कि जो स्टार्ट नंबर है वो 1 से शुरू होगा। अगर यहां पर हमने 100 रखा होता तो 100 से पहला नंबर स्टार्ट होता। यहां पर हमने 1 और इंक्रीमेंट भी 1 रखा है, यानी कि पहला नंबर 1 होगा, दूसरा नंबर 1 इंक्रीमेंट यानी कि 2 होगा, फिर 3, 4, 5, इस तरह से कॉलम में नंबर ऐड होंगे। ओके, तो आइए कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल में। इंसर्ट इनटू, देखिए यहां पर हमारे टेबल में 2 कॉलम है, आईडी और नेम। अब हमने आईडी कॉलम है उनको आइडेंटिटी कॉलम बनाया है, इसलिए सिर्फ हम नेम कॉलम की वैल्यू देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। यहां से देखो एक रो ऐड हो चुकी है, डेटा सिलेक्ट करके देख लेते हैं, कमेंट टाइप करते हैं, select star from test1, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए आईडी वैल्यू 1 आ गई है और नेम के अंदर जो हमने नाम दिया था वह नाम दिखाई दे रहा है। दूसरे कॉलम ऐड कर लेते हैं, थोड़े कॉपी कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सारी रो इंसर्ट हो चुकी है, सिलेक्ट करके देख लेते हैं। देखिए यहां पर हमने 8 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं और आईडी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई है, हमने वह टाइप नहीं की है। अब हम यह सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं।
डिलीट फ्रॉम test1। एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो सारी रो डिलीट हो चुकी है। सिलेक्ट करके देख लेते हैं, देखिए कोई भी रो नहीं बची है। फिर से हम सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहां से। देखिए सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, सभी रो इंसर्ट हो चुकी है टोटल। सिलेक्ट करके देखते हैं, यहां पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए यहां पर आईडी हमने सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, फिर भी यह आईडी वैल्यू जो है वो रीसेट नहीं हुई। तो फिर से पहले हमने 8 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, तो ये 9 से शुरू हुई, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दें और हमें 1 से वैल्यू चालू करनी हो, फिर से रीसेट कर देनी हो, तो डिलीट कमांड देने की बजाय हमें ट्रंकेट कमांड देना चाहिए। फिर से हम ट्रंकेट कमांड की मदद से सारे रिकॉर्ड डिलीट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ट्रंकेट टेबल test1। एग्जीक्यूट करते हैं इस कमांड को। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ट्रंकेट कमांड देने से भी सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं, पूरा डेटा जितना भी टेबल में रहता है वो सारा डिलीट हो जाता है, पर टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है। फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखते हैं सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करके, बाद में यह सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं यहां पर एग्जीक्यूट। देखिए आईडी फिर से रीसेट हो गई है। सारे जो नए रिकॉर्ड ऐड हुए हैं वह रिकॉर्ड 1, 2, 3, 4 ऐसे इंसर्ट हुए हैं। तो डिलीट कमांड देने पर आइडेंटिटी वैल्यू रीसेट नहीं होती है, लेकिन ट्रंकेट टेबल कमांड का यूज करते हैं तो आइडेंटिटी वैल्यू रीसेट हो जाती है। अब हम बीच में से कोई रिकॉर्ड एक डिलीट करते हैं। सपोज डिलीट फ्रॉम test1 where id is equal to 2। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं डेटा। तो 2 नंबर का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया है, 1, 3, 4, 5। अब हम यहां पर कोई नया रिकॉर्ड जोड़ेंगे तो उनके लिए 2 नंबर नहीं होगा, लेकिन 9 नंबर आएगा उनके लिए। ट्राई करते हैं, फिर से यही रिकॉर्ड, लास्ट वाला जो रिकॉर्ड है वही रिपीट इंसर्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करते हैं, तो ये नया जो रिकॉर्ड ऐड हुआ वो इनके लिए 9 नंबर आईडी जनरेट हुआ, आइडेंटिटी जनरेट हुई, लेकिन 2 नंबर है वो नहीं आया। अगर इस तरह से कोई गैप पड़ते हैं और इस गैप को हमें फील करना हो, यानी कि गैप को भरना हो, तो भरा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल भरा जा सकता है। कैसे? तो इनके लिए एक और कमांड है और वह कमांड का नाम है आइडेंटिटी इंसर्ट। तो यह आइडेंटिटी इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। सेट आइडेंटिटी अंडरस्कोर इंसर्ट, टेबल का नाम देते हैं test1 ऑन। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 2 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट किया था हमने, ये वाला, यही रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट करते हैं।
यहां पर एग्जीक्यूट। देखिए यहां पर हमने आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन रखा है, फिर भी यह रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन रखते हैं तो सभी कॉलम और उनकी वैल्यू यहां पर देनी पड़ेगी। यानी कि यहां पर हम टाइप करेंगे आईडी स्पेस नेम और यहां पर आईडी टाइप करेंगे 2 कॉमा, अब इंसर्ट करेंगे यहां पर एग्जीक्यूट। तो यह रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सिलेक्ट करके देख लेते हैं। देखिए ये 2 नंबर का रिकॉर्ड यहां पर आ चुका है। अब हम एक नया रिकॉर्ड और जोड़ते हैं इस टेबल में और देखते हैं क्या होता है। फिर से ये लास्ट वाला रिकॉर्ड है, इन्हें रिपीट इंसर्ट करते हैं, एग्जीक्यूट। तो यहां पर एक एरर मैसेज मिला है, यह रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने आइडेंटिटी इंसर्ट है वो ऑन करके रखा है, इसीलिए यह रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है। अगर आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन है तो आपको कंपलसरी आइडेंटिटी वैल्यू देनी पड़ेगी, और आइडेंटिटी इंसर्ट को बंद करने के लिए दूसरा कमांड है आइडेंटिटी इंसर्ट टेबल नेम और ऑफ। यह कमांड हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहां से फिर से एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं। पहले सिलेक्ट करके देख लेते हैं कितने रिकॉर्ड है हमारे पास। सिलेक्ट, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो 9 है। यहाँ पर 2 पुनीत के रिकॉर्ड है लास्ट में। ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं हम। फिर से यही लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यह रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है क्योंकि हमने आइडेंटिटी इंसर्ट है वो ऑफ कर दिया है। सिलेक्ट करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट। देखिए यहां पर यह रिकॉर्ड 10 नंबर की आईडी से इंसर्ट हो गया है। चलिए यहां देखते हैं कि टेबल में सारे रिकॉर्ड डिलीट करने पर भी आइडेंटिटी वैल्यू रिसेट नहीं होती। अगर हम ट्रंकेट टेबल कमांड का उपयोग करते हैं तो सारे रिकॉर्ड मिट जाते हैं और आइडेंटिटी वैल्यू भी रीसेट हो जाती है। बीच में रिकॉर्ड डिलीट होने पर जो नंबर गैप रहता है उन्हें भरने के लिए सेट आइडेंटिटी इंसर्ट टेबल नेम ऑन कमांड का उपयोग किया जाता है। यह ऑन होने पर कंपलसरी आइडेंटिटी वैल्यू देनी पड़ती है। गैप भर जाने के बाद सेट आइडेंटिटी इंसर्ट टेबल नेम ऑफ कमांड का उपयोग करना चाहिए ताकि फिर से ऑटोमेटिक नंबर इंसर्ट हो। आइडेंटिटी वैल्यू को रीसेट करना हो तो एक दूसरा तरीका भी है, यानी कि दूसरा कमांड है और यह कमांड का नाम है dbcc check ident, टेबल का नाम test1 reseed जीरो। कहां से हमें रीसीड, यानी कि आइडेंटिटी है test1 टेबल की, उन्हें रीसीड कर दो 0 से। फिर से इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। यहां पर सिलेक्ट करते हैं टेबल डेटा। आईडी कॉलम हमारा प्राइमरी कॉलम है, यानी कि प्राइमरी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, और हमने यह कमांड देकर आइडेंटिटी वैल्यू है वो रीसेट कर दी है, रीसीड कर दी है। अगर अब हम नया कोई रिकॉर्ड जोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा, यहां पर हम नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं, पहला वाला रिकॉर्ड, फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर एरर मिलेगी, यहां पर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि यह रिकॉर्ड के लिए
रीसेट होने पर, आइडेंटिटी रीसेट होने पर एक वैल्यू मिलेगी और एक वैल्यू ऑलरेडी पहले से ही टेबल में मौजूद है यहां पर एक बार एग्जीक्यूट करने पर नई जो आईडी वैल्यू है वो बैक एंड साइड पर अब 2 हो चुकी है, यानी कि 10 बार तक रिकॉर्ड हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 11वीं बार अगर हम कोशिश करेंगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। जहां पर हम फिर से ट्राई करते हैं सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करने की। देखिए सभी बार एरर मिली है हमें यहां पर। फिर से ट्राई करते हैं, नहीं हो भैया। फिर से ट्राई करते हैं, नहीं। फिर से ट्राई करते हैं, नहीं। देखो एक रो अफेक्ट हो चुकी है अब, यानी कि टेबल में जितने रिकॉर्ड थे उतने टाइम यह इंसर्ट नहीं हुआ। आईडी वैल्यू जब नहीं बनी, यानी कि 10 से ज्यादा की आईडी वैल्यू जब बनी तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया 11। अब ये सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, सिलेक्ट करके देख लेते हैं। यहां पर देखिए सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं। डिलीट कर लेते हैं सारे रिकॉर्ड, एग्जीक्यूट, सिलेक्ट कर लेते हैं, नया एक रिकॉर्ड जोड़ते हैं, सिलेक्ट करते हैं। 18 नंबर आया, वैल्यू हमें रीसेट करनी है तो यह कमांड देंगे, एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, 2 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, सपोज ये रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, एग्जीक्यूट, सिलेक्ट करके देख लेते हैं। देखो 1 नंबर से वैल्यू रीसेट हो चुकी है। अब जितने भी रिकॉर्ड ऐड करेंगे 2, 3, 4, 5, लेकिन 18 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। 18 जब वैल्यू आ जाएगी तो ये एक बार एरर आएगी, बाद में हम इंसर्ट कर पाएंगे, क्योंकि 18 आईडी जब आइडेंटिटी बैकग्राउंड में जनरेट होगी तब यह इंसर्ट नहीं होगी। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, 6 तक आ गए हैं। हाँ, अगर आइडेंटिटी इंसर्ट ऑफ है यहां पर तो इस तरह से हम रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, आईडी वैल्यू देकर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिटी इंसर्ट ऑफ हो तो हमें आइडेंटिटी की वैल्यू नहीं देनी है, आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन हो तभी हम आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि हमें इसी तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट करने पड़ेंगे। ये सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं कहाँ तक इंसर्ट हुई, 2 से 11, 12, 13, 12 तक। तो ये 13, 14, 15, 16, 17, एग्जीक्यूट, सिलेक्ट, तक रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, 18 ऑलरेडी था। अब फिर से इंसर्ट करेंगे तो अभी हमारी जो करंट आइडेंटिटी वैल्यू है वो 18 हो गई है करंट आइडेंटिटी, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। एग्जीक्यूट, एरर आई। अब करंट आइडेंटिटी जो वैल्यू है वो 1 बढ़ गई और 90 हो गई है, तो अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। देखो सिलेक्ट कर लिए, यहां तक 18 हो गए। अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी वैल्यू अब 19 है। सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट। देखिए ये 19 नंबर से ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। स्लाइड देखते हैं। डीबीसीसी चेक आइडेंट कमांड से हम आइडेंटिटी वैल्यू रीसेट कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका आभार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जहन में कोई
क्वेश्चंस आ रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप करें, आपके अभिप्राय भी टाइप करें। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।